इंटरनल ऑडिट, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो ये काफ़ी लॉजिकल आंसर है, तो इसको फटाफट दिमाग से सोच के आंसर करते हैं तो इजी हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी है इसकी, शॉर्ट फॉर्म है मेरी गवर्नेंस, MERRI गवर्नेंस, ठीक है। तो एम से होगा मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है परफॉर्मिंग 3-वे मैचिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, रिसीट ऑफ मटेरियल एंड वेंडर इनवॉइसेज बिफोर अप्रूविंग वेंडर पेमेंट, मतलब पेमेंट करने से पहले ये सब मैच कर लो आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ई से एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एग्जांपल है इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स, डिलीवरी रिकॉर्ड्स, सेल्स कमीशन फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड आप सही हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, मतलब एक तरह से सेल रिकॉर्ड देखोगे, डिलीवरी जब सामान आया तो उसका रिकॉर्ड देखोगे, एंड सेल्स कमीशन फॉर आइडेंटिफाइंग करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आर से है हमारा रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल, रिव्यूइंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड अप्रोप्रिएट हैंडलिंग टू प्रिवेंट डैमेजेस, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं कि डैमेजेस कम से कम हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे मतलब रिव्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये तो हम ऐसे 250 में पढ़ते हैं ना एक तरह से। फिर है इसमें रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद न्यूली एप्लीकेबल टैक्स रिजीम, जैसे समझ लो कोई अपने से नया नया DT नया दो डायरेक्ट टैक्स का लॉ आएगा ना, कोड आएगा कोई, ठीक है। तो समझ लो उसका कंप्लायंस करिए कि नई एंटिटी या पुराने इनकम टैक्स एक्टिविटी चलवा रही है, ठीक है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, इवेल्युएशन एग्जांपल है इसकी, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एक्सपोजर ऑफ फॉर कम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मतलब एक तरह से वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सोच लो इंडियस 109, ठीक है। उसका इन्होंने मतलब प्रॉपर्ली कंप्लाई किया है कि नहीं, मतलब उसको मैनेज किया है, इवेल्युएट करो उसको, ठीक है। फिर लास्ट में मेरी गवर्नेंस, गवर्नेंस से एग्जांपल असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एथिक्स एंड ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ थी कि जो रिव्यू ऑफ कंप्लायंस था ना, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का काम ये नहीं है कि वो कंप्लाई करेगा, देखिएगा एंटिटी ने कंप्लाई किया है कि नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी इसकी लिमिट्स के इंटरनल ऑडिट की, बहुत ईजी है, तो हम इंटर से ही पढ़ते आए हैं। इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट ऐसे होती है ना, 3 लिमिट्स है। लिस्टेड तो हर किसी के ऊपर ही एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी कोई भी है, चाहे जितनी मर्जी कंपनी है लिस्टेड वाली, सबके ऊपर इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरीली एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उन पे किन किन के एप्लीकेबल है, उनकी लिमिट्स है 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। 25 से मतलब 25 से सबसे पहले और डिपॉजिट शुरू होते हैं, डिपॉजिट्स, ठीक है, 25 करोड़ से ऊपर वाले। और मतलब एक तो इसमें देखना है कि 25 करोड़ या उससे ऊपर वाले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बोरिंग्स में भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, बिकॉज यहाँ जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है ना पब्लिक का, डिपॉजिट्स पब्लिक से लिए हो सकते हैं, तो मतलब एक तरह से मतलब ऐसा आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। बोरिंग्स में भी ऐसी है, तो बोरिंग्स की लिमिट बाद में देखते हैं, पहले 25 से हो गया डिपॉजिट्स, 50 से हो गया हमारा पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब 50 करोड़ या उससे ऊपर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आता है हमारा ये 25, 100, 200, 100 से है हमारा आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग, एंड सबसे ज़्यादा है हमारा टर्नओवर वाली लिमिट, ठीक है। तो उसके बाद टर्नओवर वाली लिमिट होगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा एवरी प्राइवेट कंपनी में कैसे एप्लीकेबल है, उन पर सिर्फ देखना है हमने 100, 200 वाली लिमिट। 100 वाली कौन सी थी, आउटस्टैंडिंग बोरिंग वाली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एंड टर्नओवर वाली 200 करोड़ वाली देखनी है, ठीक है। फिर इट इज प्रोवाइडेड दैट व्हेन एन एग्जिस्टेड कंपनी gets covered under any of the above criteria shall comply with the requirements within 6 months of commencement of such applicability, ठीक है। तो इसमें केस स्टडी दी हुई है, JKT प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 40 लाख पेड अप कैपिटल, ठीक है, एंड 9.5 CR रिजर्व्स एंड टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स इज दिस में दे रखी है उन्होंने 49, 145, 260, ठीक है। तो बट डज नॉट हैव एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन व्यू ऑफ द मैनेजमेंट, द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज नॉट मैंडेटरी। मैनेजमेंट कह रही है नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए, बट यार देखो ना उनकी जो एक तरह से लास्ट ईयर की 260 करोड़ क्रॉस हो चुकी है, क्या क्रॉस हुई है ये, टर्नओवर क्रॉस हो चुकी है। हमें टर्नओवर की लिमिट देखी है 25, 50, 100, 200, 200 की लिमिट होती है टर्नओवर की, ठीक है। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इन पे भी वही टर्नओवर वाली लिमिट तो लगेगी 200 वाली, तो ठीक है। तो इनकी पेड अप शेयर कैपिटल कम है 100 से, पेड अप शेयर कैपिटल हम वैसे भी देखते हैं नहीं है प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी में आउटस्टैंडिंग बोरिंग है, टर्नओवर ही देखनी है, टर्नओवर इनकी क्रॉस हो चुकी है, बोरिंग्स वगैरह दी नहीं है कोई, ठीक है। तो हमें देखना है एप्लीकेबिलिटी एज पर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रेड विद रूल 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरी प्राइवेट कंपनी शेल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक्स और PFI एक्सीडिंग 100 CR और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर कंक्लूजन इन द इंस्टेंट केस JKT प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 260 CR, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 260 CR से क्रॉस हो चुकी है इनकी, ठीक है, विच इज मोर देन 200 CR, हेंस द कंपनी हैज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर एंड मैंडेटरीली कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो इसमें हाँ नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, इसमें थोड़ा ट्रिकी पॉइंट्स है, मतलब ट्रिकी इन द सेंस अगर पहली बार कोई पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा लगता है कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या,
ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, कौन कौन हो सकता है। एज पर 138 सेक्शन द इंटरनल ऑडिटर शेल आइदर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट वेदर एंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रैक्टिस वाला बंदा ही होना चाहिए जो इंटरनल ऑडिटर पॉइंट हो रहा है, मतलब कोई भी हो सकता है, सर्विस वाला बंदा भी हो सकता है, प्रैक्टिस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो सीए और सीएम में वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट और सच अदर प्रोफेशन एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो इसमें जो बोर्ड ने डिसाइड कर लिया ना, कोई बंदा अगर वो लग रहा है उसको कि बंदा ठीक है हमारे इंटरनल ऑडिट करने के लिए, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, ठीक है। पहली बार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मैं आई वाज सरप्राइज, ठीक है। देन इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, इज लॉजिकल, ठीक है। टू बी इफेक्टिव द इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट मेरली एज एन असिस्टेंट देयर टू। मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए, मतलब एक तरह से, मतलब उसको मैनेजमेंट का पार्ट समझना चाहिए, नॉट मतलब उसको असिस्टेंट नहीं समझना, हमने उसको समझना है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट ही है, ठीक है। फिर है फर्दर मोर ही और शी मस्ट हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द इंटरनल, ठीक है। हमने जब ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़े ना मेरी गवर्नेंस वाला, ठीक है, उसमें क्या है, उसको ऐसा होना चाहिए कि उसका अथॉरिटी होनी चाहिए इतनी कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो एंटिटी की कोई भी एक्टिविटी को, ठीक है। तभी हम उसको मतलब एक तरह से वो तभी हम अपनी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को पूरा कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद चाहते हैं हम एग्जांपल के एबी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एक्सीडिंग 100 सीआर वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर एक्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, सॉरी कॉस्ट अकाउंटेंट as an internal auditor. Is the appointment valid? Yes. According to 138, the internal auditor shall either be CA, CMA, whether in practice or not, or such other profession as decided by board to conduct an internal audit of the function and activity of the company. Thus, appointment is valid. ठीक है। As per आगे आता है as per SIA 2000 नहीं, as per SIA 210, managing the internal audit function. The internal audit function performs a number of activities to achieve its objectives as outlined in its charter or terms of engagement, ठीक है। तो इनका चार्टर होता होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रोफेशनल एथिक्स होता है, इनका चार्टर होता होगा, ठीक है। द फ्यू ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटीज आर एज फॉलो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DARES, DARES, ठीक है। DARES, डी से डिफाइन द ओवरऑल प्लान स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। डिफाइन द ओवरऑल प्लान स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, ठीक है। ओवरसी एंड मॉनिटर वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स, देयर प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स एंड सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये होगा सेकंड पॉइंट। आर से है हमारा plan, acquire and engage and review the performance, training and development of professional staff, talent and other resources to achieve its effect। मतलब एक तरह से रिसोर्सेज को हायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई सोर्स, मतलब एक तरह से क्रिटिकल एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं हम जो इंटरनल को करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई सोर्स, एंगेज एंड मैनेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स वगैरह की लो बिल्कुल लोगे। फिर ऐसे कम्युनिकेट एंड एंगेज विद ऑल की स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट, DARES, डी होगा डिफाइन, ए से ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है, एंड आर से होगा रिसोर्सेज, फिर ई से होगा एक्सपर्ट्स, फिर एस से होगा स्टेक होल्डर्स, ठीक है। रिगार्डिंग मतलब उनको कम्युनिकेट एंड एंगेज करो, ठीक है। फिर है डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी एवल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में कवर नहीं किया लास्ट पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद हमारा विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंटरनल ऑडिटर की। तो गाइस पढ़ते हैं पहला पॉइंट, एडिक्वेसी चेक करनी है उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। कैसे करेगा, बाय कंटिन्यूस, उसको लगातार देखेगा, कंटिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। मतलब एक तरह से कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करेगा हर किसी प्रोसीजर की, रिसीट्स की, डिसबर्समेंट की, एंड उसको प्रोवाइड करेगा सेफगार्ड्स अगेंस्ट अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद क्या है, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ एंड मस्ट नॉट इन एनी वे डाइवेस्ट विद एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड अपॉन हिम, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करे अकाउंटिंग स्टाफ से, ठीक है। एंड किसी भी टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको मिली है उसको छोड़े मत, उसको अपने पकड़ में बनाई रखे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई मैं इस काम करने के लिए आया हूँ, बस मुझे यही करना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे मिलना नहीं है किसी, मतलब एक तरह से मुझे एकदम अकाउंटिंग फंक्शन के अंदर घुसना ही जाना है, ठीक है। उसका ऑब्जर्व करना, चेक करना, ठीक है। फिर है not to involve in the performance of executive functions in order that the objective outlook does not get obscured by the creation of the vested interest। क्या कह रहे हैं, मतलब एक तरह से इन्वॉल्व नहीं होना परफॉर्मेंस में एग्जेक्टिव फंक्शंस की, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा इंटरनल कंट्रोल की एडिक्वेसी चेक की, ठीक है। फिर उसने कहा कि इंडिपेंडेंट रहना है अकाउंटिंग स्टाफ से, ठीक है। उसके बाद है नॉट टू इन्वॉल्व, मतलब नॉट टू इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस, मतलब एक तरह से एग्जेक्टिव फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाना, ठीक है। मतलब ज़्यादा पास में चले जाना, ऐसे केस वानी सर बोलते हैं ना, ज़्यादा पास में चले जाना, अकाउंटिंग एंट्री डालने को दे देंगे, मतलब एक तरह से ज़्यादा पास चले गए तो अकाउंटिंग एंट्री डालने को दे देंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग से हमने वो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, ठीक है। देयरफॉर ऑपरेट इंडिपेंडेंस एंड नॉट टू इन्वॉल्व इन एग्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन, ब्रिंग देम टू नोटिस ऑफ अथॉरिटीज हु वुड अदरवाइज नॉट नेवर नो देम, मतलब एक तरह से
बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ को पता नहीं चलेगा, मतलब एक तरह से अथॉरिटी जो बैठी हैं उनको पता नहीं चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तो उनको उनकी नोटिस में लाने के लिए ऑब्जर्व करो फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को, ठीक है। मतलब ठीक है, ऑल्सो क्रिटिकली अप्रेज वेरियस पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट एंड ड्रॉ इट्स अटेंशन टू एनी ऑफ द डेफिशिएंसी वेयर एवर दीज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड। मतलब ऐसा करो कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिकली एनालाइज करो, पॉलिसीज को अप्रेज करो, एनालाइज करो, ठीक है। एंड मैनेजमेंट की टेंशन में लो कोई भी अगर डेफिशिएंसी मिलती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 260 ऐसे होता है ना शायद, कम्युनिकेट डेफिशिएंसी 260 ठीक है, 260 अंदर 265 होता है शायद, मेरे भूल रहा है एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट की टेंशन में लाओ, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। फिर है टू एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट एंड कीप नॉलेज अप टू डेट बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट अकरेंसेज एंड इवेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस एज वेल एज द चेंजेस दैट आर मेड इन द बिजनेस पॉलिसीज। क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम करो, अकाउंटिंग स्टाफ से दूर रहो, ये हमने ऊपर पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टाफ से दूर रहो, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है, दूर नहीं मतलब इंडिपेंडेंट रहो, बट मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करो। एंड नॉलेज अप टू डेट रखो, मतलब मैनेजमेंट को सारा बताओ, मैनेजमेंट सारा कुछ अता पता लो आप, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो या क्राइसिस हुई हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, एज वेल एज चेंजेस दैट आर मेड इन बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस पॉलिसी में चेंज किया है वो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एट ऑल टाइम इंटरनल ऑडिटर मस्ट एंजॉय एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, मतलब आप इंडिपेंडेंट रहो सारे टाइम पे, आपको इंडिपेंडेंस रखनी है, ठीक है। मतलब वैसे तो इन्होंने दो कलमंथी कर दी कि इंप्लॉय भी हो सकते हैं इंटरनल ऑडिटर, अगर इंप्लॉय हुआ तो भाई इंडिपेंडेंस हॉट होगी, बट ठीक है उन्होंने बोला है कि अब इंडिपेंडेंट रहो तो रहो, अब बोला है तो बोला है, क्या कर सकते हैं। फिर यार टाइम्स इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, वेयर बाय मैनेजमेंट सीक्स एक्टिव बिजनेस सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल ऑडिटर मे बी समटाइम्स असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी to provide advisory inputs on governance activities such as risk management, framework of monitoring, statutory compliances, automation of activities, avenues of process, re-engineering with increased operational efficiency, code of ethics, etc. ठीक है, क्या कह रहे हैं, एश्योरेंस से अलावा आपको एक तरह से आपको इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एश्योरेंस से अलावा तो आपको ऑपरेशन एक्टिविटीज में घुसाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर को एक तरह से मतलब वो करना है, अपने आप को बचा के रखना है, बस इतना ही बोला, ज़्यादा कुछ बोला नहीं वैसे इन्होंने, मैंने अपने आप से लाइन बना दी, ठीक है। फिर आगे मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, पहले हमने पढ़े अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल वाले, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या उसका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। फिर हम मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज within the legal, social, economic, and environmental constraints. ठीक है, to achieve optimum utilization of resources, management should determine the goals and objectives of the concern, quantify them to the extent possible, develop major policy and plans, implement them, and exercise control over such implementation. ठीक है, कुछ ढंग का इस पैरा में ऐसी बस फालतू ज्ञान है, ठीक है। आगे, in the case of companies required to appoint an internal auditor as per 138, यहाँ पे MCQ वाली बातें होंगी तो ढंग से पढ़ना होगा। 138 of the Companies Act 2013, ठीक है, states that audit committee of the company और द बोर्ड क्या करेंगे, शेल इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर, मतलब एक तरह से ऑडिट कमेटी और बोर्ड को इंटरनल ऑडिटर को कंसल्ट करके फॉर्मुलेट करना है स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी, मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और एक तरह से इनको कंसल्ट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर को, मतलब किसको करना है, ऑडिट कमेटी या बोर्ड को, IA को कंसल्ट करना है, स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथडोलॉजी फॉर, मतलब एक तरह से बिकॉज इंटरनल ऑडिट का ही काम हो रहा है ना, तो इंटरनल ऑडिटर काम करने के लिए इंटरनल ऑडिटर तो कंसल्ट करोगे ना, ठीक है, तो ये तो लॉजिकल है, ठीक है, मतलब MCQ आ सकता है यहाँ से, ठीक है। हेंस इन दीज क्लास ऑफ कंपनी द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड इन कंजंक्शन विद द मैनेजमेंट एंड द चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट CIA इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इन द केस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉट कवर्ड इन, मतलब इस रूल में कवर नहीं होती, ठीक है, जो 138 के अंदर रूल दिया है, दोज हु अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर फॉर एग्जांपल द ओनर्स, प्रोमोटर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वुड जनरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IA, ठीक है। फिर द इंटरनल ऑडिटर शुड इन कंसल्टेशन विद TCWG इंक्लूडिंग द ऑडिट कमेटी डेवलप एंड डॉक्यूमेंट अ प्लान फॉर ईच इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या करें, इंटरनल ऑडिटर को कंसल्टेशन के साथ TCWG मतलब ऑडिट कमेटी के साथ डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट करना चाहिए प्लान को फॉर ईच इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट टू हेल्प इन कंडक्टिंग एंगेजमेंट इन एन एफिशिएंटली एंड टाइमली मैनर, ठीक है। फिर है इंटरनल ऑडिट प्लान, इन प्लान के अंदर क्या क्या आता है, प्लान क्या क्या आता है तो बाद में देखते हैं। प्लान को एक तरह से बनाते टाइम क्या करना चाहिए आपको, प्लान शुड बी डेवलप्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस covering both financial as well as operation activities are reviewed by the internal audit function, ठीक है, within a defined time cycle, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, टाइम साइकिल डिफाइंड होना चाहिए पूरा, ठीक है। फिर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट appropriate consultation is made and adequate balance is ensured to the following, क्या कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कंसल्टेशन आपको प्रॉपर लेनी है और अप्रोप्रिएट बैलेंस रखना है आपको, ठीक है। तो क्या इंश्योर करने के लिए आपको, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बनाई हुई है, अंकुश शर्मा ने बनाई थी, IAP बनाते टाइम मतलब इंटरनल ऑडिट प्लान बनाते टाइम आपको क्या करना है, थोड़ी सी एफर्ट कर लो, थोड़ी सी एफर्ट कर लो। एफर्ट से क्या हुआ, एफर्ट इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। फिर थोड़ी सी एफर्ट कर लो एंड सारे ऑडिटेबल एरियाज कवर कर लो, सारे ऑडिटेबल एरियाज कवर कर लो। फिर है नीचे लास्ट पॉइंट है ना, ये कवर ऑल और कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज विद इन द डिफाइंड टाइम रेंज, ठीक है।
फिर उसके बाद रिस्क एंड रिस्क एपेटाइट देख के वैल्यू प्रोवाइड करो एंटिटी को। रिस्क एंड रिस्क एपेटाइट, रिस्क से क्या हुआ, रिस्क से क्या हुआ, रिस्क के पहला पॉइंट हुआ रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस देखो, ठीक है। फिर रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो, प्लान एट द टाइम, ठीक है। फिर देख के वैल्यू प्रोवाइड करो एंटिटी को। वैल्यू से क्या हुआ, वैल्यू दैट द इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है प्लान बनते टाइम, ठीक है। फिर इन एडिशन ईच ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन शुड बी रिव्यूड बाय द इंटरनल ऑडिटर। द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क वुड ऑल्सो इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ, मतलब क्या क्या करेगा इंटरनल ऑडिटर अपने स्कोप के अंदर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिर भी एक बार मतलब देख लिया बस। क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म, आप पॉइंट्स देखोगे समझ आ जाएगा। On the basis of such review, the internal auditor should, in his report, highlight the weakness observed and give suggestion for improvement. आप कह रहे हैं हर जो हमने एरिया पढ़े ना जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन, इस हर एरिया को पढ़ते हैं। तो पहले आर क्रूशियल से था ना, हाँ क्रूशियल से हमारा सी से था आर, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, मतलब आर से नहीं था, ये हमने आई से लिया था शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्रूशियल के अंदर आई वाला है। तो बट यहाँ पे रिव्यू ऑफ हम जो कि हर पॉइंट के आगे रिव्यू ऑफ आएगा, तो रिव्यू ऑफ तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, ठीक है। द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व असेसिंग द design and operational effectiveness and efficiency of the internal control system to strengthen the overall internal control environment of the entity. The objective to review is to minimize the overall residual risk by suggesting the appropriate controls to reduce the inherent risk, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है रिव्यू, मतलब इसके अंदर क्या है, रिव्यू ऑफ 3-वे मैचिंग इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैचिंग ऑफ परचेज ऑर्डर्स, गुड रिसीट नोट्स एंड इनवॉइस। हमने पहले पॉइंट नहीं पढ़ा था, जब ऑब्जेक्टिव देख रहे थे मतलब उसमें था ना मेरी गवर्नेंस में, एम में था ये पॉइंट शायद, ठीक है। उसमें GRM देख लिया, इनवॉइस देख लिया, टू इंश्योर दैट ऑल द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द इंटेंडेड गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एंड इनवॉइस भी हो चुकी है वो, ठीक है। द फेलियर ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल में प्रोवाइड, मतलब इसका अगर कंट्रोल का फेलियर हुआ तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ओवर इनवॉइसिंग हुई है, या तो ओवर पेमेंट हुई है, या नॉन रिसीट हुई है, या अंडर रिसीट हुई है गुड्स की, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एज फार एज पॉसिबल कंट्रोल शुड बी बिल्ट in the operational functions of the for prevention or timely detection of fraud and errors and minimize the cost of control, ठीक है। एग्जांपल दे रहे हैं, the establishment of separate credit control department would not be justified if the objective of reducing credit risk and minimizing debt recovery period could be met through controls inbuilt in the accounting and sales system, especially in smaller and medium sized concerns, ठीक है। फिर internal control system should be reviewed considering the limitations of internal control, that is cost benefit comparison, human errors, collusion and abuse by process owners, ठीक है। इसमें क्या है हमारा एग्जांपल दिया इन्होंने, कॉल्यूजन की एग्जांपल दिया इन्होंने। कॉल्यूजन कैसे हो सकता है, कॉल्यूजन ऑफ पेमेंट ऑथराइजर एंड पेमेंट मेकर टू ओवरपे अ रिलेटेड पार्टी, TCWG themselves overriding the internal control with malafide intention, ठीक है, गंदी इंटेंशन मतलब उनकी बुरी इंटेंशन, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी सीन whether the internal controls were in use throughout a period of intended reliance, ठीक है। A breakdown in internal controls for a specific portion of intended reliance would need special attention, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, ठीक है। इसमें क्या करना है, दिस इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, ठीक है। द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द SODs इन प्लेस, मतलब ये देखना चाहिए उसको SODs जगह पे लग रखे हैं, मतलब प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं। फिर इसमें इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर फुली, ठीक है। ही शुड रिव्यू द मीन्स यूज फॉर सेफगार्डिंग एसेट्स अगेंस्ट लॉसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल फायर, इम्प्रॉपर और नेग्लिजेंट एक्टिविटी, थेफ्ट एंड इलीगल एक्ट, ठीक है। सब ध्यान रखना है उसको, और एक तरह से ये भी लॉजिकली है, सारा कुछ लॉजिकली है। ही शुड रिव्यू द कंट्रोल सिस्टम फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल द प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द क्रेडिट कंट्रोल वेयर एन एंटरप्राइज यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। The physical and systems control on processing facilities as well as on data storage should be examined and tested, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, existence of intangible assets could be only an annual subscription in the name of an entity, for example an annual ERP subscription। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंटेंजिबल एसेट और एंटिटी का क्या हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि म्यूजिक इंडस्ट्री वाली एंटिटी हो, ठीक है, जो अपने गाने बनाती हो, ठीक है, वो इंटेंजिबल एसेट हो गया उनका। बट यहाँ पे तो ये एंटिटी में इंटेंजिबल एसेट और क्या होगा, यही होगा ना सॉफ्टवेयर जो खरीदा है उसकी जो सॉफ्टवेयर की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन। इट इज एसेंशियल दैट द वेरियस फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज कंप्लाई विद द रेलिवेंट PPP लॉज एंड रेगुलेशन सो दैट द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। ही शुड एग्जामिन द system of periodical review of existing policies, particularly when there is a change in the method and nature of operations of the enterprise, ठीक है। By combining the results of his review of the adequacy of the system with the results of his compliance tests, the internal auditor should be able to evaluate the effectiveness of the former, ठीक है। He should point out specific weaknesses and suggest remedial action। फिर इसके बाद क्या है, रिव्यू ऑफ रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू इवेल्युएट रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू मैनेजमेंट एंड टू एक्सटर्नल एजेंसीज, ठीक है, सच एज गवर्नमेंटल बॉडीज, investors, trade organizations, labor union, etc. He should examine the accuracy and reliability of financial and operational records,
The usefulness of the reports as well as of the record should be evaluated with reference to their cost. ठीक है, Internal auditor should examine whether the reporting is by exception, that is the reports highlight the significant and distinctive features in case of automated management information system where relevant information used for critical decision making is generated from the computer system. Then adequacy of the controls built in the system should be reviewed to ensure data integrity and reliability of such information. ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, ज्ञान था, थर्ड पॉइंट में भी ज्ञान था, फोर्थ में ज्ञान था, सेकंड थोड़ा अच्छा था, समझने वाला था. उसके बाद रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रोड टू एसएसपी. आज हमारे एक बार पढ़ते हैं, इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट एन अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू असर्टेन वेदर इट इज इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. ये देखने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन कैसे कैसे आ रहे हो, मतलब मैनेजमेंट मतलब CFO है, CMO है, जो भी है, उनकी हायरार्की क्या एक तरह से समझ लो, यही चीज़ है. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के साथ है वो हार्मनी में. ठीक है, एंड वेदर द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन कॉन्सोनेंस देयर विद. ठीक है, फॉर दिस पर्पस क्या क्या होगा, रोड टू एसएसपी ना आर्स है, ही शुड पर्टिकुलरली सी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्टाफ एट हेडक्वार्टर्स डू नॉट ओवरलैप विद दोज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एट ऑपरेटिंग यूनिट्स. मतलब ऐसा नहीं हो कि जो हेडक्वार्टर में मैनेजर पर्सन बैठे हैं वो मतलब एक तरह से सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रखी है ऑपरेटिंग यूनिट्स के CEOs वगैरह को, समझ लो आप. मतलब ये लॉजिकल नहीं है, मतलब लॉजिकल इन द सेंस कि गलत हो रहा है ना, कि मतलब सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकते हो. अगर वो हेडक्वार्टर बैठे तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो सबको मैनेज कर रहा है, तो ऑपरेटिंग यूनिट्स को सबको देख रहा है. बट जो समझ ले लॉजिक है बस, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, ही शुड एग्जामिन वेदर देयर इज अ सेटिस्फैक्टरी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा रोड टू एसएसपी. ओ से इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट to find out whether the structure is simple and economical and that no function enjoys an undue dominance over the others. क्या कह रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखना है कि स्ट्रक्चर सिंपल है ना, इकोनॉमिकल है, एंड दैट नो फंक्शन एंजॉयज एन अनड्यू डोमिनेंस ओवर द अदर्स. ठीक है, फिर ए से हमारा शुड रिव्यू द मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल. उसको मैनर देखना है कि एक्टिविटीज कैसे ग्रुप टुगेदर एंटरप्राइज की, ये चेक करना उसको. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिव्यू वेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर इन हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न. ठीक है, उसको देखना है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी रिव्यू करनी है, देखना है कि हार्मनी वे है वो ग्रुपिंग पैटर्न के साथ. ठीक है, रोड टू डी से है हमारा वेदर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड द प्राइमरी वन, मतलब एक तरह से वेयर लिखा है ना, जहाँ पे भी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं हो सकती तो प्राइमरी वन को स्पेसिफाई कर दो एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हर सीनियर को फिक्स होनी चाहिए उसकी. ठीक है, दिस मस्ट बी मेड नोन टू ऑल द कंसर्न. ठीक है, रोड टू एसएसपी, एस से हमारा ही शुड रिव्यू एडिक्वेट एसओटीज इज कंसिडर्ड वाइल डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, एसएसपी, एस से हमारा इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. मतलब एक तरह से देखो ना, जैसे सीए फर्म की एग्जांपल ले लो, एक मैनेजर के अंदर कितने आर्टिकल है, ऐसा तो नहीं है एक मैनेजर अंदर 10 आर्टिकल का काम देख रहा है, तो कैसे देखेगा भाई. जैसे हमारा प्रिंसिपल था, वो एक मैनेजर का काम भी देखता था और 4 आर्टिकल काम भी देखना और अकाउंटेंट का काम देखना है, एक CS का काम भी देखना है, तो भाई खुद ही पागल हो रहता था, हम उसके चक्कर में हम लेट होते थे. ठीक है, तो सेम एग्जांपल है कि मतलब ये देखो आप, ये मतलब अगर इंटरनल ऑडिट होता है ना हमारी CA फर्म का, तो भाई बहुत गंदी रिपोर्ट जाती. ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मतलब बेकार था. ठीक है, हमारे CA का. ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव होना चाहिए प्रॉपर. ही शुड एग्जामिन वेदर देयर इज यूनिट ऑफ कमांड, दैट इज वेदर ईच पर्सन रिपोर्ट्स ओनली टू वन सुपीरियर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोड टू एसएसपी. पी से हमारा फाइनली ही शुड इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट इन द एंटरप्राइज. मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर्स ऐसे बैठे हैं बस कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है उनकी, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. भाई डेवलपमेंट करो मैनेजर्स की, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो. ठीक है, ये हो गया रोड टू एसएसपी. रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर है रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखो इस पॉइंट में इसमें क्या है, द इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑपरेटिंग रिकॉर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड या नॉर्म बना रखा है आपने, नहीं बनाया तो कुछ तो कुछ गड़बड़ है. ठीक है, फिर उसको ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी. दे शुड बी डिटेल्ड इनफ, मतलब डिटेल में होना चाहिए टू बी आइडेंटिफाइबल विद स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय ऑपरेटिंग पर्सनल फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस. कह रहे हैं कि इतना डिटेल में होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर सकें, हर किसी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाए. ठीक है, एंड केपेबल होना चाहिए कि हर ऑपरेटिंग पर्सनल उसको यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सके और मॉनिटर कर सके अपने आप को. ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं. ही शुड केयरफुली एग्जामिन द assumptions मेड while setting the standards to ensure that they are appropriate and necessary. केयरफुल एग्जामिन करें assumptions made while setting the standards to ensure that they are appropriate and necessary. ठीक है, उसके बाद वेयर देयर इज अ वाइड डाइवर्जेंस, मतलब लग रहा है कि यार एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था परफॉर्मेंस उस हिसाब से आई नहीं रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है. ठीक है, तो क्या करेगा, फिर एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएटिंग
resources utilization, identifying the facilities which are underutilized is an important function of the internal auditor. ठीक है, very good. Example दिए, it may consist of underutilized machines, unoccupied storage space, huge cash or bank balances, idle manpower, etc. While commenting on staffing, the internal auditor should pay special attention to non-productive work being performed. ठीक है, this would require an inquiry into the job descriptions of employees combined with an intelligent observation of the work being done. ठीक है, लास्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन ऑडिटर शुड रिव्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज टू इवैल्यूएट वेदर दे आर क्लियरली स्टेटेड एंड आर अटेनेबल. ठीक है, द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर टू द एक्सटेंट पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रिसाइज क्वांटिफाइबल टर्म्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टू फैसिलिटेट डिटेल्ड प्लानिंग टू बी मेड फॉर अचीविंग देम. ठीक है, budgeting forms an important part of such planning. ठीक है, this will ensure that plans anticipate the problem areas. ठीक है, there should also be sufficient flexibility in the plans to permit such improvements in the implementation as would benefit the enterprises as a whole. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, इसमें क्या है, देयर इज सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स फंडामेंटल, ठीक है, to the internal audit function and activities. These basic principles of internal audit are critical to achieving the desired objectives as set out in the definition of internal audit. कह रहे हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें यूज करने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स फंडामेंटल टू द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट. ठीक है, क्या है इसके अंदर, द इंटरनल ऑडिटर शेल बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस व्हिच फोर्स हिम टू डेविएट फ्रॉम द ट्रुथ. ठीक है, दिस इंडिपेंडेंस शुड बी नॉट ओनली इन माइंड बट ऑल्सो इन अपीयरेंस. जो हम एसक्यूसी 1 में पढ़ते हैं ना, वही सब लिखा है. ऑल्सो द इंटरनल ऑडिटर शेल रेसिस्ट एनी undue pressure or interference in establishing the scope of the assignments or the manner in which these are conducted and reported in case these deviate from set objectives. ठीक है, the independence of the internal audit function as a whole and the internal auditor within organization plays a large part in establishing the independence of the internal auditor. ठीक है, the overall organizational structure of key personnel, the position and reporting of the CIA within this structure along with the powers and authority which is derived from superiors further establishes the independence of the internal auditor. ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर शेल बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड बी अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी. ही शेल ऑपरेट इन अ हाईली प्रोफेशनल मैनर एंड सीन टू बी फेयर इन ऑल हिज डीलिंग्स. ठीक है, ही शेल अवॉइड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट सीक टू ड्राइव एनी अनड्यू पर्सनल बेनिफिट और एडवांटेज फ्रॉम हिज पोजीशन. ठीक है, फिर इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट हिज वर्क इन अ हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर, especially in gathering and evaluation of facts and evidences. He shall not allow prejudice or bias to override his objectivity, especially in arriving at conclusions or reporting his opinion. Example पढ़ते हैं. To avoid any conflict of interest, the internal auditor should not review an activity for which he was previously responsible. Obviously भी self interest threat आएगा ना, self review threat आएगा, सॉरी. ठीक है, जिसके लिए पहले रिस्पॉन्सिबल था उसको कैसे रिव्यू कर सकता है. It is also expected from the management to take steps necessary for providing an environment conducive to enable the internal auditor to discharge his responsibilities independently and also report his findings without any management interference. For example, next time in the case of a listed company, internal auditor may be required to report directly to the TCWD such as the audit committee or CEO or CFO. The internal auditor should immediately bring any actual or apparent conflict of interest to the attention of the appropriate level of management so that necessary corrective action may be taken. ठीक है, फिर इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन हम इस वीडियो में ऑडियो में डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज क्वेश्चन की अलग से हमें वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी. ठीक है, फिर क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. क्वालिटीज क्या, इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्टिवली रिव्यू ओवरऑल गवर्नेंस एंड ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिक्वायर्ड टू इंटरनल विद पता नहीं क्या लिखा है विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड अदर एम्प्लॉइज of the organization. ठीक है, to perform his duties effectively he is required to possess good knowledge of the subject matter, underlying information system and good soft skills. ठीक है, फिर इसमें some of the specialized knowledge and expertise that internal auditor should obtain. मतलब एक तरह से क्वालिटीज समझ लो, क्वालिटीज पे क्वेश्चन डालेगा इसे. क्वालिटीज क्या है, उसके बाद इन्होंने लिख दिया स्पेशलाइज नॉलेज जो इंटरनल ऑडिटर को लेने चाहिए. ठीक है, शुड ऑब्टेन लिखा है ना. फिर इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने CFSFC, मतलब CFSFC ऐसे लिख दो बस, कुछ भी बना लो. ठीक है, CFS से क्या है, CFS से हमारा पहला थर्ड वाला पॉइंट, इंटरनल ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर रहा है. मतलब इसका एक तरह से उसको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए. कंट्रोल्स को कैसे एनालाइज करेगा, इवेल्युएट बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. ठीक है, दिस रिक्वायर्ड द गुड नॉलेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, CFS accounting and finance function provide basic data for management control of an enterprise. ठीक है, therefore the internal auditor must have an accounting and financial expertise to be able to discharge his duties. ठीक है, उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए ये वाली. ठीक है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज. ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सपर्टीज के 2 पॉइंट्स हैं ना, एक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होगी, उसके बाद है हमारा स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए. द इंटरनल ऑडिटर शुड हैव द स्पेशल एक्सपर्टीज नेसेसरी फॉर इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल. ठीक है, जो हमने सबसे पहले मतलब सेकंड वाला था ना, जिसमें वो था कि मतलब इंडिपेंडेंस रखो, अकाउंटेंट के साथ अकाउंटेंट स्टाफ के साथ दूर रहो थोड़ा. ठीक है, बस ये है कि इंडिपेंडेंट रहो, ये पढ़ा था हमने.
फिर उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट के साथ मिलकर भी काम करो, ये पढ़ा था हमने। CFS हो गया हमारा, CFS KC बना लो, FC बना लो, KC बनाए, CFS KC, ठीक है। उसमें क्या है, ही शुड ऑल्सो हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कॉमर्स, लॉस, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड EDP सिस्टम, ठीक है। और एक तरह से IPCC के जो सब्जेक्ट थे ना हमारे, कॉस्ट, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉमर्स लिख लो बस, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स, क्वांट्स एंड, ठीक है, एंड EDP, ये होगा के से होगा हमारा नॉलेज होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो KC से बनाया मैंने, बाय हिज कंडक्ट एंड ऑडिटर शुड प्रोवाइड एन एश्योरेंस टू द मैनेजमेंट दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वुड बी मेंटेन, मतलब एक तरह से ये कंडक्ट करने से वो एश्योरेंस देगा मैनेजमेंट को दैट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी उसकी तरफ से, वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑब्वियसली अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है फिर तो करनी पड़ेगी ना उसको, जैसे अगर कोई कोर्ट में केस प्रूव करना है तो करनी पड़ेगी उसको ब्रेक अपनी, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये हो गया हमारा CFS KC, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स और रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं, क्या पता याद रह जाए ऐसी। अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसको 2 चीज़ों की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERP सिस्टम, पहले हमने पढ़ा था नॉलेज, वहाँ पे EDP सिस्टम था, वहाँ ERP नहीं था, ERP सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERP सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशंस बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ बेसिक कंट्रोल्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब एक तरह से यार एक्सेल वगैरह चलाना चाहिए थोड़ा बहुत, इतना तो चलेगा ही ना, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इज अनदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एज ऑल्सो द एबिलिटी टू डील विद पीपल, ठीक है। मतलब एक तरह से MTP लिख लो बस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी MTP होगा, ठीक है। इज अनदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब वो है कि इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए MTP की अंडरस्टैंडिंग, मतलब MTP पढ़ते हैं ना हम हर पेपर से पहले, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको हर MTP की, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इज अनदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज ऑल्सो द एबिलिटी टू डील विद पीपल, ठीक है। उसके बाद है हमारा MCQ प्रोन टॉपिक, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म करोगे, बढ़ते हैं। 5 स्टेप्स हैं इनके, पहला स्टेप्स पढ़ते हैं। ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड एनवायरमेंट, ऑब्वियसली बताइए हमें नॉलेज लेनी है। परफॉर्म ऑडिट प्लान, ऑब्वियसली प्लान करेगा तभी तो ऑडिट करेगा ना, ऑडिट प्लानिंग प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा। फिर है गैदर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली प्लान करेगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करेगा। फिर है ऑडिट चेक्स परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग करेगा अगर कोई इशू आते हैं, बस खत्म। 5 स्टेप्स हैं उसके, ठीक है। ऑल ऑफ दी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म वाइल परफॉर्मिंग एन इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट IAE इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है, इसी सेम सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है। लेट अस सी सम ऑफ द मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म अंडर ईच ऑफ द स्टेप्स, ठीक है। तो नॉलेज वाला पॉइंट है, नॉलेज लेनी है बिजनेस एंड एनवायरमेंट की। इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंडक्ट मीटिंग विद, मतलब मीटिंग करेगा वो स्टेक होल्डर्स के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, की मैनेजमेंट के साथ, पर्सनल्स टू, मतलब KMPC हो गया, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। 2 obtain understanding of the organization's business and environment, its operations, organization's vision, क्या विजन है भाई तुम्हारा, मिशन क्या है तुम्हारा, बताओ। टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है ऑडिट फंक्शन, मतलब तुम अपॉइंट तो कर रहे हो हमें, क्या चाहते हो हमारे से, पता तो करें हमारे, तुम्हारे ख्याल क्या है हमारे लिए। ऐसा तो नहीं है तुम हमें कोई काम दोगे ही नहीं, तुम हमें डॉक्यूमेंट दोगे ही नहीं, हमें वैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। Then auditor must obtain understanding of various business documents, standard operating SOPs देखेगा, ये तो पता ही है, हर तुम EL साइन करते हो उससे पहले तुम SOP तो डिजाइन करते हो ना एंटिटी के साथ कि क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमें क्या क्या चाहिए, मतलब एक तरह से कैबिट्स लिख देंगे भाई, ये हम चाहिए सब कुछ, अगर नहीं दोगे तो पहले बता दो, हम EL साइन नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। बस EL में तो अमाउंट वगैरह लिखी सब कुछ लिखा होता है, साइन होते हैं प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद काम शुरू होता है, ठीक है। SOPs and financial statement, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑल्सो obtain understanding of the underlying information technology landscape, various applications and ERP system of the organization and management information system of the organization, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑल्सो obtain understanding of the regulatory landscape, मतलब कहाँ पे काम कर रही है, क्या लॉज एप्लीकेबल है, पता तो करें हम एंटिटी का चल क्या रहा है, एंड वेरियस लॉज रेगुलेशन दैट आर एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट एज पर SIA 310, ठीक है। प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिट स्कोप मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। स्कोप अप्रूव होना चाहिए ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। वंस अप्रूव्ड देन ऑडिटर मस्ट शेयर डिटेल्ड ऑडिट, हमने पढ़ा था ना ये पॉइंट, ये पढ़ा था हमने पहले सब जब हमने स्कोप शुरू करना था पढ़ना, वहाँ पे हमने ये पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इन केस मतलब एक तरह से जो 138 रूल सेक्शन 138 के अंदर जो रूल 13 है उनके अंदर जो कंपनीज आती हैं उसमें क्या करना है, ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड को कंसल्ट करना है CIA से फॉर्मुलेट करते टाइम स्कोप को, फंक्शनिंग पेरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल, मतलब कैसे कैसे इंटरनल ऑडिट होगा उस सब की बातें होंगी उसके अंदर, मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट कह रहा हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड से ऑडिट कमेटी से, ठीक है। उसके बाद है वंस अप्रूव्ड इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, मस्ट शेयर द डिटेल्ड ऑडिट प्लान विद KMP, मतलब जब वहाँ से AC से और BOD से अप्रूव होकर आ गया तो उसको शेयर करना चाहिए ऑडिट प्लान KMP के साथ, एंड प्लान इन एडवांस द डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ द इंटरनल ऑडिट टू बी कंडक्टेड, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंडक्ट द ओपनिंग मीटिंग विद की स्टेक होल्डर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड शेयर द डिटेल्स ऑफ information and system access required to perform the audit, ठीक है। शेयर डिटेल्स ऑफ information and system access required to perform the audit, ठीक है। फिर डिटेल्ड वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट मैनेजर्स एंड अप्रूव्ड विद
हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड CFA, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डिटेल्ड वर्क प्लान होगा वो प्रिपेयर होना चाहिए ऑडिट मैनेजर से, अप्रूव होना चाहिए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट या CIA जिसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल मेजर अंडरलाइंग रिस्क्स इन द प्रोसेस बीइंग रिव्यूड एंड द ऑडिट चेक्स टू बी परफॉर्म्ड टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, गैदर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट बोल रहा है पॉइंट पढ़ते हैं, ऑब्टेन हाँ नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड हो गया हमारा ऑडिट प्लानिंग परफॉर्म करो, इसके अंदर थोड़ा MCQ वाले टॉपिक थे, ठीक है। उसके बाद हमारा गैदर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली पता है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड गैदर करेगा, चेक्स परफॉर्म करेगा करेक्टनेस चेक करने के लिए, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। फिर टू द एक्सटेंट पॉसिबल इंटरनल ऑडिट क्या करेगा, ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली लेगा, जितना चाहिए भाई डायरेक्टली लूंगा मैं, आपसे किसी से नहीं मांगूंगा, मुझे डायरेक्टली दे दो डाटा, जहाँ जाए मैं खुद जाकर उठा लूंगा, ठीक है। Adequate planning should be done and advance intimation should be made for any interim information needed for performing audit checks, ठीक है। फिर है step 4 performing audit checks. Internal auditor should collect all data and perform analytical procedures to identify key trends and outliers, ठीक है। Analytical procedure should be performed in accordance with the SIA 6 analytical procedure, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है तो जो हमने ऊपर पढ़ा है SIA 310 और एक पहले आया था शुरू में, वो पढ़ना है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल रेलिवेंट एनालिटिकल टूल में बी यूज, ठीक है। फिर है वेयर एवर नीडेड इंटरनल ऑडिटर मस्ट यूज सैम्पलिंग, ठीक है। फिर है डिटेल्ड ऑडिट टेस्टिंग मस्ट बी परफॉर्म, इसमें बोला है उसने एविडेंस लो आप, ठीक है। फिर बोला है रिव्यू एंड सुपरवाइज ऑडिट एंगेजमेंट करो, फिर है डॉक्यूमेंटेशन करो, कुछ खास पॉइंट नहीं है, MCQ वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अनलेस ऐसे पागल हो जाती है और SIA का नंबर दे देती है और बताती है कौन कौन सा है, वो ईजी होगा। वैसे 330 तो हमें डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा। फिर है SIA 6 और 5 और ये हमें पता नहीं चलेंगे, इसमें हमें तुक्के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज, जो भी इश्यूज आते हैं उसकी रिपोर्टिंग करनी है। कैसे रिपोर्टिंग करेगा, ऑब्वियसली रिपोर्ट बनाएगा। इंटरनल ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज कंप्राइजिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन रिव्यूड एज पर स्कोप, डिटेल्ड ऑडिट कवरेज एंड एक्सक्लूजन्स इफ एनी, audit period covered during the audit, and फिर summary along with detailed issues over the gaps noted along with implication of the business and recommendation to mitigate the identified gaps, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट एक्शन प्लान, मतलब मैप बनाओ मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाओ, शुड बी एग्रीड along with the responsibility of action and timeliness for actions, ठीक है। Where internal auditor must also review the status of actions taken by management against the actions agreed during the previous audits and report the status of such follow up in the audit report, ठीक है। फिर है internal auditor should thereafter circulate final report and presentation and present his findings to the audit committee, ठीक है। फिर उसके बाद IA must adhere to SIA 360 communication with management, ये तो कभी याद होने नहीं वाला, मतलब क्यों याद करना है इतने ऐसे कम है याद करने के लिए, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 370, ठीक है, वही तुम करो, हम नहीं कर रही। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, अभी इन्होंने बोला रिपोर्टिंग की बात की, अब फिर आती है रिपोर्ट बनानी कैसे, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा ये देखते हैं हम, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो हमने बोल ही लिया क्या है पॉइंट, तो इंटरनल ऑडिटर शुड केयरफुली रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली एविडेंस लिया उसने तो उसको रिव्यू करेगा, असेस करेगा, कंक्लूजन ड्रॉन जो हमने करेगा, ठीक है, एज द बेसिस फॉर हिज फाइंडिंग्स कंटेन्ड इन हिज रिपोर्ट, ठीक है, एंड सजेस्ट रेमेडियल एक्शन, ठीक है। हाउएवर इन द केस द इंटरनल ऑडिटर कम्स अक्रॉस एनी actual or suspected fraud or any other misappropriation of assets, it would be more appropriate for him to bring the same immediately to attention of management। क्या कह रहे हैं, जब इंटरनल ऑडिटर को कोई एक्चुअली या सस्पेक्टेड फ्रॉड मिलता है, ठीक है, या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मिलती हैं, तो क्या करेगा वो, अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए कि इमीडिएटली मैनेजमेंट की टेंशन में लाए। यार ऑब्वियसली पता ही है ना, मैं भी दूसरी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद याद कर लेते हैं ये वाले SIA को जो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, कोई बात नहीं। SIA 370 रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स इज जनरली अंडरटेकन इन टू स्टेजेस होती है इसमें। कहते हैं क्या होती है इसमें, पहला तो होता है असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग, इसमें क्या होता है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट internal audit report covering a specific area, function or part of the entity is prepared by the internal auditor highlighting key observations arising from those assignment, ठीक है। मतलब कह रहे हैं मतलब एक तरह से पर्टिकुलर असाइनमेंट के एंड पे भी होती है, दो तरह की होती है ना, असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, ठीक है। असाइनमेंट वाइज में ये होगा कि मतलब कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, highlighting key observation arising from those assignments. This report is generally issued with details of the manner in which the assignment was conducted and the key findings from the audit procedure undertaken, ठीक है। This report is issued to the auditee with copies shared with local and executive management as agreed during the planning phase, ठीक है। फिर उसके बाद असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग होगी ये वाली। सेकंड वाली है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, मतलब पीरियोडिक रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑन अ पीरियोडिक बेसिस एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड इज प्रिपेयर्ड बाय द CIA, ठीक है, और द एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है।
सच रिपोर्टिंग इज नॉर्मली डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है, हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी को ये रिपोर्टिंग की जाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑडिट, ठीक है। जनरली द ऑडिट कमेटी, जनरली ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द फोर मेंशन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म पार्ट ऑफ द पीरियोडिक रिपोर्ट शेयर्ड विद द ऑडिट कमेटी, और कह रहे सम पार्ट इसका ऑडिट कमेटी को जो रिपोर्ट जाती है क्वार्टरली उसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाला, दिस SIA डील्स विद द, जो SIA 370 पढ़ा ना हमने, deal with the internal auditor's responsibility to issue only the first type of report, that is the internal audit report pertaining to specific audit assignments। मतलब SIA जो है ना वो अप्लाई करता है सिर्फ स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट्स, जो हमने पहला वाला पढ़ा ना, एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब एक तरह से पूरी ऑडिट असाइनमेंट खत्म होगी उसके बाद जो तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, SIA 370 उसके ऊपर लगता है बस, ठीक है। फिर उसके बाद है एंड नॉट टू द पीरियोडिक पे नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद है फॉर द होल एंटिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क कंप्लीटेड द इंटरनल ऑडिटर शेल इशू अ क्लियर वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे ये बताओ। देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म है फोकॉन, फोकॉन FOCON, फोकॉन। ये कुछ और बनाने किसी और को कुछ और बना लो। तो F से क्या है हमारा, द फैक्ट दैट एन इंटरनल ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, ये बताओ कि इंटरनल ऑडिट हो चुका है। कैसे हुआ है, SIA के अकॉर्डिंग, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल ऑडिट में एज पर एस हुआ है, इसने बोलना है एज पर SIA, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट बोलना है उन्होंने। फिर उसके बाद फोकॉन, O से है हमारा ओवरव्यू ऑफ द OSA, ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है। फोकॉन C से है हमारा, C से है हमारा समरी ऑफ द करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड और एग्रीड बाय मैनेजमेंट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। समरी ऑफ, मतलब जो भी एक्शन चाहिए एग्रीड किया हुआ है जो चाहिए, ठीक है। फोकॉन O से है हमारा एग्जेक्टिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, फोकॉन से। दूसरे O से हुआ ऑब्जर्वेशन कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड स्पेसिफिक टू द स्कोप ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। N से है हमारा नेचर ऑफ एश्योरेंस इफ एनी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर है द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आर टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर बेस्ड ऑन हिज बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द ऑडिटी, ठीक है, एंड इफ नेसेसरी विद इनपुट फ्रॉम अदर की स्टेक होल्डर्स, ठीक है। नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शेल बी इशूड इन फाइनल फॉर्म अनलेस अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रीवियसली शेयर्ड विद द ऑडिटी। मतलब कह रहे भाई साहब इशू करने से पहले, MCQ आएगा ऐसा मुझे लग रहा है कि इशू करने से पहले उसने, मतलब उसने खुद ही इशू कर दी, कोई उसने रिटर्न ड्राफ्ट लिया ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं, एक तरह से शेयर ही नहीं किया, मतलब ऐसे ही बस उसको बता दिया कि भाई मेरी बन गई है, मैं साइन कर दी मैंने, भाई इशू नहीं कर सकते ऐसे, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अनलेस रिटर्न ड्राफ्ट है, मतलब एक तरह से तुम्हें ड्राफ्ट शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शेल बी इशूड विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क, मतलब जैसे तुम्हारा काम खत्म हो गया, यानी कि 1 साल बाद रिपोर्ट इशू करो, रिपोर्ट इशू करो, साथ के साथ मतलब थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है, मतलब कुछ फाइनलाइज करने के लिए इशू कर दो। उसके बाद है बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ईच इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कंडक्टेड एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर, ठीक है। कंक्लूजंस रीच शेल बी बेस्ड ऑन ऑल द फाइंडिंग्स रादर देन ऑन अ फ्यू डेविएशंस और इशूड नोटेड, ठीक है। कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड शुड बी एक्नॉलेज्ड while the risk and significance of observations noted have a role to play in prioritizing the matters to be reported, ठीक है। फिर conducting in accordance with SIAs, ठीक है, where the internal audit is conducted in compliance with the SIA within the framework governing internal audits, and the internal auditor can substantiate the same with supporting evidence and documentation. The internal audit report shall include a statement confirming that the internal audit was conducted in accordance with SIA issued by the Institute of Chartered Accountants of India। ओ भाई साहब, इंटरनल ऑडिट के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किए हैं, ये मुझे पता नहीं था पहले, ठीक है, दिमाग में भी नहीं आया, ठीक है। ICAI ने किया, मतलब अच्छी बात है। चलो फिर है कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट, मतलब कैसा फॉर्मेट होगा उसको बताओ तो सही हमें। द मैनर इन विच द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज ड्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड इन इज अ मैनर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड चॉइस एंड कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेफरेंसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस, मतलब जो भी रेसिपिएंट जिसको दे रहे हो उसकी कोई प्रेफरेंस है किस तरीके से देनी है, तो ठीक है वैसे चलेगा। मेरे द SIA डज नॉट मैंडेट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट और लिस्ट ऑफ कंटेंट सिंस द इंटरनल ऑडिटर is expected to exercise his best professional judgment on matters regarding how and what to report। क्या करें, SIA मैंडेट नहीं करता एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है, बट बिकॉज सिंस द इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट ऑन मैटर्स रिगार्डिंग हाउ एंड व्हाट टू रिपोर्ट, ठीक है। वेयर सम लेवल ऑफ एश्योरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट शैल बी एज पर SIA 380 इशूइंग एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है। टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब एक तरह से कह रहे हैं जब एश्योरेंस दे रहे हो तो SIA 380 का आप कर लो यूज़, ठीक है, याद रहे तो कर सकते हैं याद। SIA 370, 310 और 380, ठीक है, 370, 380 एंड 310, ठीक है। 370 को रिपोर्टिंग का, 380 हो गया एश्योरेंस रिपोर्ट अगर दे रहे हो, ठीक है। 310 याद नहीं कौन सा था, पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर है इसमें रिप एफ एस शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या कहना चाहिए, इसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेंगे, ठीक है। रिप एफ एस RS से क्या हुआ, लास्ट वाला पॉइंट, रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंटेनिंग एक्शन प्लान एंड टारगेट टाइमलाइन फॉर एक्शन, ठीक है। फिर आई से ऑडिट रिकमेंडेशन टू इंप्रूव कंट्रोल एनवायरमेंट
एंड एड्रेस द हाईलाइटेड फाइंडिंग्स, ठीक है। रिप पी से हमारा ऑडिट पीरियड कितना कवर किया, फिर एफ एस से हमारा समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। फिर एस से ऑडिट स्कोप परफॉर्म, रिप एफ एस से हो गया। बाकी पॉइंट पढ़ लेते हैं। एग्जेक्टिव समरी, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग, मतलब अगर एक तरह से समरी ऑफ क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग भी दे रहे हो आप, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग भी दे रहे हो। डिटेल ऑडिट फाइंडिंग विद इलेबोरेशन ऑन बिजनेस इंपैक्ट एंड रूट कॉज ऑफ सच इशूज, ठीक है। अगर कोई फाइंडिंग्स मिली है आपको तो उसका कॉज तो बताओगे ना, और रूट कॉज क्या था इशूज का, ठीक है। फिर है रेटिंग ऑफ द हाईलाइटेड इशूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाई, मीडियम, लो इन अकॉर्डेंस टू द रेटिंग क्राइटेरिया अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी, ठीक है। फिर उसमें बाकी हमने 2 पॉइंट पढ़ी लिए लास्ट वाले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है। टू कंफर्म कंप्लायंस विद ऑडिट प्रोसीजर विद दिस SIA, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज एज फॉलोज। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू बी मेंटेन, ठीक है। ऑब्वियसली ड्राफ्ट तो भेजोगे मैनेजमेंट को पहले, ठीक है, तो वो भी रखोगे, फाइनल वाली तो रखनी है आपको, ठीक है। अप्रोप्रिएटली क्रॉस रेफरेंस टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स में बी काउंटर साइंड बाय रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सोनल, ठीक है। मतलब अगर अप्रोप्रिएट लगता है आपको तो मैनेजमेंट एक्शन प्लान काउंटर साइन कर दो बाय रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है। फॉलोअप क्या करो, फॉलोअप करो एज पर SIA 390 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज। द चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज। ये उसको ध्यान रखना है कि जो पहले इशूज चल रहे थे वो क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स इंक्लूडेड इन पास्ट ऑडिट। दिस शैल बी डन विद द फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ विच आर प्री एग्रीड विद मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट एक्शन प्लान्स रिमेन्स विद द मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट एक्शन प्लान, मतलब एक तरह से एक्शन प्लान ऑडिटर थोड़ी करेगा, वो तो मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट खुद इंप्लीमेंट करेगी। When monitoring and reporting of prior audit issues, the responsibility of the internal auditor is usually in the form of ATR, action taken report of previous audit, ठीक है। मतलब प्रीवियस ऑडिट के ऊपर जाएगी एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ, ऑब्वियसली यार जो हो चुका है उसके ऊपर एक्शन देखना है ना, कि हमने मैनेजमेंट को बताया था एक्शन लेने हैं, मैनेजमेंट ने लिए कि नहीं, उसके लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे प्रीवियस ऑडिट की। फिर है the term monitoring and reporting used in this standard refers to the periodic tracking of issues raised during prior audit and evaluation of the corrective actions undertaken by the auditee to resolve them। मतलब मैनेजमेंट ने एक्शन लिए कि नहीं लिए उसको सही करने के लिए। एंड टू रिपोर्ट एनी ओपन एंड पेंडिंग मैटर टू द मैनेजमेंट एंड TCW। अगर कोई ओपन मैटर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं तो भाई फिर से रिपोर्ट करेंगे हम, तो ठीक है। SIA 370 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिपोर्ट, ठीक है। इफ नो एक्शन इज टेकन विद रीजनेबल टाइम ही शुड ड्रॉ द मैनेजमेंट्स अटेंशन टू इट, वेयर द मैनेजमेंट हैज नॉट एक्टेड अपॉन हिज सजेशन और नॉट इंप्लीमेंटेड हिज रिकमेंडेशन, द इंटरनल ऑडिटर should ascertain the reason thereof. Where the management has accepted his recommendation and initiated the necessary action, the internal auditor should periodically review the manner and extent of implementation of the recommendations and report to the management, highlighting the recommendation which had not been implemented fully or partly। मतलब देखिएगा अगर मैनेजमेंट ने बोल रहा है कि एक तरह से ऑडिटर ने रिकमेंडेशन दिए थे, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए एंड नेसेसरी एक्शन इनिशिएट भी कर दिया, तो वो periodically रिव्यू करेगा किस एक्सटेंट तक उसने इंप्लीमेंट किया है मैनेजमेंट ने, एंड रिपोर्ट करेगा। अगर कोई रिकमेंडेशन पूरी सही नहीं किया इंप्लीमेंट, तो आधी अधूरी करी है तो उसके बारे में मैनेजमेंट को फिर से बताएगा भाई ऐसे ऐसे करिए आपने, फिर से कर दो। इसके बाद जो क्वेश्चन इन्होंने टॉपिक मतलब मटेरियल के अंदर नहीं दिया, बट इन्होंने आंसर में दिया हुआ है कंटेंट्स ऑफ ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इसका पढ़ लेते हैं फटाफट। इसका हाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं एक बारी। एज पर SIA 390, अब एक तरह से हम SIA याद हो तो रहे हैं बोल के। SIA हमने पहले किया 310 याद, अब 370 किया रिपोर्टिंग वाला, 380 किया हमने एश्योरेंस रिपोर्ट वाला, 390 हो रहा है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज, ठीक है। द CIA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान इंक्लूडेड इन पास्ट ऑडिट, ठीक है। दिस शैल बी डन विद द फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ व्हिच आर प्री एग्रीड विद मैनेजमेंट एंड TCWG, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट द एक्शन प्लान्स रिमेन विद द मैनेजमेंट, ठीक है। इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ATR ऑफ प्रीवियस ऑडिट, ठीक है। टू एड्रेस द, ये हमने सारा वही पढ़ लिया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी इन द given situation, the internal auditor should assess the action taken against the previous audit findings and report a summary of the action taken by the management in the, मतलब एक तरह से टिपिकल एक्शन टेकन रिपोर्ट की एग्जांपल दी उन्होंने, उसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने NRI का PA, NRI का मतलब पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। N से क्या हुआ हमारा ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इंप्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब हम ये बताएंगे ना भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट में हम ये बताएंगे जो भाई हम बार बार बताते रहते हैं, रिपोर्ट ही नहीं कर भाई, कर ही नहीं रहे उस पर काम। ऑडिट फाइंडिंग्स इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, नॉट इंप्लीमेंटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। R से हमारा रेजिडुअल रिस्क एंड रेटिंग फॉर एनी अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन, मतलब जो भी अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन है उसका रिस्क क्या है एंड रेटिंग क्या है उसकी, ठीक है। NRI से है क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन फॉर एक्शन और इंप्लीमेंटेशन। यह क्या है क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग बताओ जिस पे इमीडिएट एक्शन चाहिए फॉर एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। NRI का P से हमारा रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेनिंग द रिपोर्टेड इशूज, रेफरेंस टू प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेनिंग द रिपोर्टेड इशूज। PA से हमारा इंप्लीमेंटेशन
एक्शन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट, एक्शन से दो हो गए हमारे, ठीक है। एक्शन एक तो हो गया इंप्लीमेंटेशन एक्शन एग्रीड बाय मैनेजमेंट, एंड एक्शन का स्टेटस क्या है, ठीक है, अलॉन्ग मतलब एक तरह से इंप्लीमेंटेशन एक्शन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ द एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट, द सेम में बी क्लासिफाइड अंडर इंप्लीमेंटेड और नॉट इंप्लीमेंटेड, मतलब स्टेटस बताएंगे उसमें बता देंगे हम कि इंप्लीमेंट कर दिया कि नहीं किया, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी, ATR वाला भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, ये भी पढ़ते हैं। Yes guys, the scope and objective of internal audit are dependent upon the size and structure of the entity and the requirements of its management. As stated earlier, the internal audit operates in various areas such as the review of the accounting system and internal control, ठीक है, examination of financial and operating information for the benefit of management, the examination of the economic efficiency effectiveness, जो हमने performance audit में पढ़ा था शायद, performance audit था ना, yes, ये था PSG audit वाले चैप्टर में, ठीक है। The examination of the economic efficiency and effectiveness of operations, including non-financial controls over various tangible assets of the entity. While operating in these areas, there is a lot of overlap between the work of IA and EA. ठीक है, the work done by the IA has an important bearing on the work performed by SA. SA मतलब EA होगा, ठीक है, as evaluation done by the IA in respect of IC, reliability of FI, financial information, verification of assets, etc. is also required to be done by EA. मतलब कह रहा है जो IA काम कर रहा है वो EA भी करेगा ये बाद में, ठीक है। The function of an IA is an integral part of the system of IC. It's a statutory requirement too, as per 138 of the Companies Act, where the audit committee of the company or the board of directors shall, in consultation with internal auditor, formulate the scope, functioning, periodicity and methodology. ये हमने पढ़ा था बिल्कुल, हमने स्कोप वाले पॉइंट्स कवर करने से पहले बिल्कुल जो था ना एक पेज, वहाँ पढ़ा ये पॉइंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। However, it is obligatory for a statutory auditor to examine the scope, मतलब उसके लिए obligatory है। ऊपर क्या है हमारा 138 के अंदर लिखा है कि कंसल्ट करेंगे IA को कौन, बोर्ड और ऑडिट कमेटी, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर करके ऑब्लिगेटरी है टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर। मतलब एक तरह से मैंने ऐसे कंपेयर करते, कंपेयर नहीं करना, मतलब एक्सटेंशन है उसकी, ठीक है, मतलब उसका काम करना उसकी ऑब्लिगेशन है। ऐसे एस में लिखा है तो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में ऐसे 600 में लिखा है ना, 610 में लिखा है, ठीक है। फॉर द पर्पज द ही शुड एग्जामिन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, देयर क्वालिफिकेशन एंड द पावर, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एंड हिज स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डिटरमिनिंग द इफेक्टिवनेस। मतलब अगर यार इंडिपेंडेंट था ही नहीं, सब कुछ उसने घुल मिल के काम किया, ढंग से काम ही नहीं किया, तो ये क्या ही काम यूज करेगा IA का, ठीक है। बट सो फार द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिट बीइंग कंडक्टेड जॉइंटली बाय द IAs इज ऑफ ग्रेट असिस्टेंस बाय टू SA। ऑब्वियसली मतलब ज़्यादातर कहते हैं यही होता है कि अच्छे से काम करते हैं, सब दिमाग लगा के काम करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी करते हैं। Where EA should, as part of his audit, evaluate the IAF internal audit function to the extent he considers that it will be relevant in determining the NTE of the his compliance and substantive procedure, ठीक है। ये तो रैप फैक्ट की बात हो रही है। Depending on such evaluation, the EA may be able to adopt less extensive procedures. Depending on such evaluation, the external auditor may be able to adopt less extensive procedures than would be otherwise required. क्या करें, इस वैल्यूएशन के ऊपर पता चलेगा कि यार अगर अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो भाई आराम से ऐश करेगा, ये कम काम करेगा, बाकी अगर जरा बेकार काम कर रखा है तो ज़्यादा करेगा। ये बढ़ते हैं EA और IA का डिफरेंस। इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, उससे प्यार हो गया, ठीक है, उससे प्यार हो गया, तो उससे क्या बना US, फिर से उससे प्यार हो गया, प्यार की फुल फॉर्म बनाई है PAR, PR हो गया, ठीक है। वो यू से बनी हमारी, यूजर्स क्या है इस रिपोर्ट के, तो पहले तो है इसमें MCQ भी आ सकता है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का यूजर कौन कौन है। इट इज यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रेफर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया कि टॉप मैनेजमेंट के लिए काम ना आती है ऑब्वियसली, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर के यूज हो जाती है। बट जो EA होती है, EA की रिपोर्ट क्या होती है, यूजर कौन है उसके यूजर है स्टेक होल्डर्स, जो भी हम यूजर्स हो गए, मैनेजमेंट होगी, सारे के सारे स्टेक होल्डर सबको ही आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है उससे ऐसे स्टेटस ऑफ द ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर कुड बी एन एम्प्लॉय बट EA इज मैंडेटरली नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ MCQ आ सकता है बट लॉजिकली हर कोई सही करेगा, बिकॉज इतना पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उससे प्यार हो गया। P से हमारा परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाय एक्सटर्नल बॉडी। EA की बात की, इट इज इंटरनल इट इज एन ऑडिट फंक्शन performed by the independent body which is not a part of the organization, ठीक है। तो EA is not a part and internal audit could be a part and could not be part, external body भी हो सकती है, ठीक है, पर स्पेशल इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए बस, ठीक है। फिर प्यार हो गया। E से एग्जामिनेशन, द इंटरनल ऑडिटर examines the adequacy of operational controls of the organization। उसके बाद है हमारा EA क्या करता है, EA एग्जामिन्स द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हमारा A से अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिट कमेटी बोर्ड, इतना पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये तो भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम्स के बाद तक भी लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद EA इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स, ठीक है। फिर R से हमारा मतलब शेयर होल्डर को, मेंबर्स को ओनरशिप बोल सकते हैं ना, ठीक है। R से रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। फिर जो ओपिनियन देता है EA
इज प्रोवाइडेड ऑन द ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई ए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 610 की बातें की इन्होंने, पढ़ लेते हैं फटाफट। डिटर्मिनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ द IAF कैन बी यूज्ड, इवेल्युएटिंग द IAF फंक्शन, इवेल्युएटिंग ऑफ IAF फंक्शन, स्कोप पढ़ा उसका, स्कोप हमने पढ़ लिया पहले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन ऑफ IAF फंक्शन ये हम पता है, ठीक है। फिर इसमें डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल फंक्शन दैट कैन बी यूज, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये शेल कंसिडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ इट्स वर्क डन एंड इट्स रेलेवेंस टू ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड प्लान, फिर डिटरमिन द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर एक्सटर्नल ऑडिट पर्पसेस, ठीक है। उसमें क्या करेगा, 3 पॉइंट है। ऑब्जेक्टिविटी देखेगा IAF की, कंपिटेंस देखा IAF का, फिर है वेदर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इज अप्लाइड इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, फिर है determining whether in which areas and to what extent IA can be used to provide direct assistance। ये 610 की बातें हैं, बट मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी, कितने पॉइंट ही हैं, थोड़े से तो हैं, पढ़ लेते क्या करें। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क, ठीक है। द EA shall consider amount of judgment required with respect to planning and performing relevant audit procedures, evaluation of the audit evidence gathered, ठीक है। फिर है EA shall consider the SH ROMM, फिर है EA shall consider the evaluation of existence and significance of threats, ठीक है। उसके बाद EA shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure, अगर जहाँ पे significant judgments है, ठीक है, या तो हायर रोमम है, ठीक है, जजमेंट रिक्वायर्ड इज मोर है, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे रोमम ज़्यादा है, ज़्यादा जजमेंट चाहिए होगी, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर है जहाँ पे रिलेटेड टू वर्क विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट इन TCWG बाय इंटरनल फंक्शन, अरे जहाँ पे जो ऐसा काम है जो इंटरनल फंक्शन खुद ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कैसे काम यूज करोगे, ठीक है, मतलब वो तो ऑलरेडी वो कर रहा है, ठीक है, उसको कैसे तुम रिव्यू कर सकते हो, उसके ऊपर प्रोसीजर लगाने के लिए तुम इंटरनल ऑडिट का यूज थोड़ी कर सकते हो, बिकॉज वो काम ही सारा IAF ने करा है, ठीक है, मतलब इंटरनल फंक्शन नहीं करा है। फिर रिलेटेड टू डिसीजन द EA मेक्स इन अकॉर्डेंस विद SS 610, ऑब्वियसली अगर डिसीजन EA ने लेना है तो वहाँ पे IA थोड़ी यूज करोगे आप, लॉजिकल है। तो फिर ये मतलब external auditor shall evaluate whether in aggregate using internal auditors to provide direct assistance to the extent planned together with the planned use of work of the IAF would still result in the EA being sufficiently involved in the audit given the EA's sole responsibility for the audit opinion expressed, ठीक है। फिर है if the EA uses IA to provide direct assistance on the audit, the EA shall include in the documentation, अगर वो लेता है डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो पॉइंट्स डालेगा, ठीक है। इसके देखते हैं, पहले तो है इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस और एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द IA एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द IA यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। फिर है बेसिस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग NET ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय IA, फिर उसके बाद हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद SS 230 डॉक्यूमेंटेशन। फिर है द रिटन एग्रीमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी एंड IA एंड द वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द IA टू हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। फिर finally, in India, even the statute has now recognized that IA is necessary for the efficient running of companies. Thus, the review of the IAF in specified companies has become a statutory responsibility for the SA, मतलब SA मतलब ये होगा ना, statutory auditor is equal to external auditor, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसका IAF का काम रिव्यू करेगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन है, मैं MD ऑफ X Limited इज कंसर्न अबाउट हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इन द कंपनी एज द IA ऑफ द कंपनी, ही रिक्वेस्ट यू टू एनालाइज द कॉजेज। भाई वो कह रहे हैं भाई क्यों हो रहा है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बताओ यार। मैनेजमेंट MD बोल रहा है IAS को। फिर है व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर सच एनालिसिस, भाई क्या तुम देखोगे, तो भाई आर्टिकलशिप याद कर लो, बिग 4 वाले बच्चे नहीं, मतलब जो नॉन बिग 4 वाले बच्चे हैं वही इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें पहला पॉइंट है जॉब स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ इम्बेलेंस, ओहो बहुत ज़्यादा। फिर है इसमें रॉन्ग पॉलिसी, मैनेजमेंट की पॉलिसी बेकार है, ठीक है। फिर है अनबिहेवेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, भाई सीनियर का स्टाफ का बिहेवियर इतना गंदा है। फिर है सेफ्टी फैक्टर्स क्या है, सेफ्टी फैक्टर नहीं है तो भाई इंप्लॉय छोड़ के जाएंगे और बैठे थोड़ी रहेंगे। फिर है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एम्प्लॉयज़ का एल्ट्रेशन रेट तो हाई होगा ना। फिर मॉनिटरी बेनिफिट ही नहीं ज़्यादा, कम स्टाइपेंड दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, फिर लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम। फिर है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रॉपरली क्वालिफाइड and experienced personnel for the various levels of work, ठीक है। फिर is the number of people employed at work at various work centers excessive और inadequate तो नहीं है, मतलब कितने हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब जितने बंदे चाहिए उतने हैं, जितने नहीं चाहिए उतने में ही हैं, मतलब ज़्यादा कम तो नहीं है। फिर does the organization provide facilities for staff training so that employees and workers keep themselves abreast of current techniques and practices, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग वाला फंक्शन, उसके बाद पता नहीं कौन सा पढ़ा था, मैं पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन में क्या करा, management is a process by which the affairs of an enterprise are conducted in such a manner that its goals and objectives are attained through optimum utilization of all available resources within the legal, social, economic and environmental constraint, ठीक है। At the most fundamental level, the management functioning is a set of, क्या है मैनेजमेंट फंक्शन, सेट ऑफ 5 जनरल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बिजनेस स्टडीज की याद आ गई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिल्कुल बिजनेस स्टडीज है ना 11th क्लास में, वहाँ पे पूरे चैप्टर्स के नाम थे, ठीक है। वाइल द, वहाँ पे नाम भी याद आ रहा है, मैस्लो थ्योरी होती थी मोटिवेशन की वो, ठीक है। वाइल द फर्स्ट 5 फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड लीडिंग आर क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट एंड ग्रो स्टेक होल्डर्स वेल्थ, whilst controlling is a critical function that is key to preserve stakeholders well, ठीक है। as per the revised definition of the term internal audit, as per this is internal audit provide independent assurance on the effectiveness of IC and risk management process to enhance governance and achieve organizational objectives. Accordingly, IA is expected to critically evaluate the management activities and advise them on the areas of improvement, internal controls, and manage business and operational risks effectively by recommending appropriate mitigating controls, ठीक है। IA is an important element of management controlling function. It helps management to set up appropriate systems and processes in place to mitigate risk while remaining independent to the operation, ठीक है। IA is expected to report on the identified gaps and areas of weakness, वीक इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग स्टेप्स एंड स्ट्रेंथन द आईसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंगली इंटरनल ऑडिट इज सीन एज एन अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। ये हो गया खत्म। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हमारा ऑडिट ट्रेल। वीडियो काफी छोटी है, कोई बात नहीं। ऑडिट ट्रेल और ऑडिट लॉग इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस इनेबलिंग वन टू ट्रेस इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स, ठीक है। ऑडिट ट्रेल का हमें लॉजिक पता है, ठीक है। Audit trails are a chronological record of the changes that have been made to the data. Any change to data, including creating new data, updating or deleting data, that must be recorded, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड्स मेंटेन एज एट ऑडिट ट्रेल में इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या होना चाहिए, कब चेंज हुई, मतलब व्हेन चेंजेस वर मेड, दैट इज डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद किसने चेंज किया, हु मेड द चेंज, दैट इज यूजर आईडी। फिर क्या चेंज किया, व्हाट डाटा वाज चेंज, दैट इज डाटा ट्रांजैक्शन और रेफरेंस सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल मे बी इनेबल्ड एट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स अवेलेबल इन द सच सॉफ्टवेयर और सेम मे बी कैप्चर्ड डायरेक्टली इन द डाटाबेस अंडरलाइंग सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिर इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द ऑडिट ट्रेल फीचर वाज फंक्शनल, ऑपरेटेड एंड वाज नॉट डिसेबल्ड, अ कंपनी वुड हैव टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल which in turn would be evaluated by the auditor. Auditor सब कुछ चेक करेगा, ठीक है, as appropriate. In an illustrative list of internal control which may be required to be implemented and operated as are given below. इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNACP, ठीक है। कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट द ऑडिट ट्रेल फीचर, UN से पहले U से पढ़ता है ना, U क्या था हमारा, U से हमारा कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट यूजर आईडीज आर असाइंड टू ईच इंडिविजुअल। ये मतलब लॉजिकल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म कोई अच्छी नहीं है बट लॉजिकल आंसर है, ठीक है। यूजर आईडी श्योर करने हैं हर इंडिविजुअल को दे रखे हैं एंड यूजर आईडी आर नॉट शेयर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को, मतलब एक यूजर आईडी दो को दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो भाई गलत हो गया ना, फिर तो कंट्रोल का फायदा ही नहीं कोई। फिर है UN, N से हमारा कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल फीचर इज हैज नॉट बीन डिसेबल्ड और डीएक्टिवेट, मतलब किसी टाइम पे भी डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर टाइम चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है UNACP, ए से है हमारा controls to ensure that access to the audit trail and backups is disabled or restricted and access logs whenever the audit trails have been accessed are maintained, access logs maintained है, ठीक है। ACPC से है हमारा controls to ensure that changes to the configurations of the audit trail are authorized and logs of such changes are made, मतलब changes हुई हैं, authorized हुई हैं, logs maintained है उसके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद P से हमारा P लास्ट पॉइंट है, control to ensure that periodic backups of the audit trails are taken and archived as per the statutory period covered specified under the provision of the act, ठीक है। periodic बैकअप आपने रखे हैं एंड आर्काइव कर रखे हैं, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर कर रखी है आपने, सारा कुछ मेंटेन कर रखा है, डाटा बैकलॉग, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा इंटरनल ऑडिट का चैप्टर खत्म। काफी छोटी वीडियो है बट कोई बात नहीं, इसको फास्ट स्पीड से देखेंगे ना, देखना कितना फायदा होगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।